कभी कभी इंसान ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे दोराहे पे खड़ा हो जाता है कि अब क्या करूं, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं या फिर यहीं पे मैं ठीक हूं। ऐसे ही दोराहे पे खड़े एक इंसान की आज ये कहानी। कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ, बंदे के समझ में भी नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कहानी ज़रा विस्तार से। दिल्ली का एक इलाका है नेवसाई इलाका। इस इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार में सुरजीत, उनकी पत्नी शर्मिष्ठा, 3 इनके बच्चे और 86 साल की 86 साल की इनकी माँ, बूढ़ी माँ थी। 2 मंजिला इनका घर था। नीचे माँ जी रहा करती थी, ऊपर पत्नी अपने बच्चों के साथ ये रहा करता था। माता जी को अर्थराइटर, वो कोई बीमारी होती है ऐसी, उसकी शिकायत थी। इस वजह से वो ऊपर नहीं जाया करती थी, नीचे ही रहा करती थी। नीचे का ही फ्लोर उनको दे रखा था। सब कुछ ठीक ठाक। सुरजीत अपनी माता जी से इतनी मोहब्बत करता था। पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी ये फैमिली। कुछ साल पहले ये दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आकर के इनका काम धाम ठीक ठाक यहाँ पर हो गया। माता जी पश्चिम बंगाल में ही थी, वहाँ पे अकेली पड़ गई। तो ये माता जी को ले गई, यहीं पे लेके आ गया कि मैं ही सेवा कर लूँगा अपनी माँ की। नीचे माँ को और ऊपर इसकी फैमिली ठीक ठाक। इतनी मोहब्बत सुरजीत अपनी माता से किया करता था। बीमारी की वो शिकार थी, कभी कभी उनको परेशानी हो जाया करती थी। तो देखने वाला नीचे कोई नहीं, ऊपर बहू, क्या पता उसको पता लगे ना लगे। जब ये काम पे जाया करता था सुरजीत, तो तब माता जी से हालचाल पूछ के जाया करता था। जब काम से आया करता था तब माता जी से हालचाल पूछ के, खाने पीने को पूछ के, तब ये अपने ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी पत्नी बच्चों के पास जाया करता था। यही नहीं, सुरजीत ने माता जी पे ध्यान रखने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा टेबल के ऊपर लगवा रखा था, जहाँ से माता जी का चलना फिरना, जो काम धाम जो भी कुछ करती है, वहाँ से दिखाई देती रहती थी। मोबाइल में उसने कनेक्ट कर रखा था, वहीं पे देख लेता था कि माँ ठीक ठाक है। ये सब चीज़ अपनी माँ की मोहब्बत में उसने कर रखी थी। एक दिन सुरजीत काम से आया। एक छोटी सी कंपनी में ये काम किया करता था। परिवार की जिम्मेदारी थी, सुबह काम से निकलता था, शाम को आया करता था। काम से आया और रोज़ की तरह अपनी माता जी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसने फिर दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई। उसके जो नीचे का जो फ्लोर था, इसकी दरवाजे की चाबी एक इसकी पत्नी के पास रहा करती थी। ये ऊपर गया, सोचा कभी माता जी ऊपर चली गई हो या मोहल्ले वोहल्ले में कहीं होंगी। पत्नी से पूछा कि माँ जी हैं यहाँ पे? उसने कहा कि यहाँ तो नहीं है। कहा कि मैं नीचे देख रहा था, वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। काफ़ी देर हो गई, वो फिर आया नीचे, दरवाज़ा ऐसे ही बंद। फिर ये चाबी लेके आया दूसरी, माँ जी का दरवाज़ा खोला, वो अंदर गया। किचन में जो गया, अंदर का मंजर देख के उसकी चीखें निकल गई। जो उसका सीसीटीवी कैमरा था, वो जो टेबल पे लगवा रखा था, किचन की फुटेज नहीं आया करती थी उसमें। और बाकी जो ऐसा तो था नहीं कि घूमता ही रहता था, बस वो वहाँ पे फोकस था जहाँ पे वो ज़्यादातर बैठती थी, उठती थी, लेटती थी, वहाँ तक की उसकी फुटेज थी। उसको कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दिया था इस तरह की चीज़। अब उसने देखा माँ जी जली हुई हालत में वहाँ पे पड़ी हुई। ऊपर जो ज़मीन पे उनका शरीर है, जो ज़मीन वाला हिस्सा, वहाँ से तो वो बची हुई है, और ऊपर का जो हिस्सा है ज़मीन से ऊपर है जितना, वो सब कुछ जला हुआ है। चेहरा सलामत है, नीचे का हिस्सा जल गया उनका, और बहुत बुरी तरह से। चीखे सुन के मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने फ्लैट की छानबीन की, उसकी देखा। फोरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनको भी बुलाया। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ध्यान दौड़ाया एक चीज़ के ऊपर कि मिट्टी के तेल से ये जली है, उससे, सरसों के तेल से। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट का जो मानना था ये था कि सरसों के तेल से कोई इतना नहीं जल सकता इस तरह से। सरसों के तेल में धीरे धीरे आग लगती है, इतनी देर में इंसान अपने आप को संभाल लेता है, आग बुझा भी लेता है। सरसों के तेल की ऐसी खासियत, तो चिकनाहट उसमें ज़्यादा होती है। अगर डीजल, पेट्रोल और ये मिट्टी का तेल, ये चीज़ें होती हैं तो ये एकदम आग पकड़ लेती है, इंसान को पूरे को जला देती हैं। और सरसों के तेल में धीरे धीरे आग लगती जाती है। ये इतना मौका दे देता है इंसान को कि वो आग बुझा सकता है या बचाव कर सकता है, मतलब अपना। और ज़्यादा ही हद से बाहर हो जाए तब कहीं जाके वो इतना जल सकता है। अनुमान लगाया कि कहीं ये खाना वाना बना रही होंगी और सरसों का तेल इनके ऊपर गिर गया। लेकिन वही फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना यही कि इतने सारे तेल में ये क्या बना रही थी। जिस डब्बे में वो तेल था, उस डब्बे को देखा, उसमें सिर्फ वही तेल जो पूरा उड़ेलने के बाद जो थोड़ा बहुत किनारियों पे लगा रह जाता है, बाद में इकट्ठा हो जाता है, इतना तेल, पूरा का पूरा तेल उनके ऊपर वो उड़ेल दिया गया था। लग रहा था कि तेल डाल के किसी ने इनको जलाया। अब सारे वहाँ के नमूने वगैरह लिए, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। इधर पुलिस अब इससे, सुरजीत से और शर्मिष्ठा से, इनसे पूछताछ करने लगी।
पूछताछ में सुरजीत ने बताया, मैं तो ऐसे ऐसे काम पर रोज़ आता हूँ, माता जी से मिल के आता जाता था, आज भी आया ऐसे ही मिलने, मैंने ये चीज़ें देखी ऐसे ऐसे, दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल के। अब इंस्पेक्टर साहब ने पूछा दूसरी चाबी किसके पास थी, उन्होंने बताया दूसरी चाबी तो मेरी पत्नी के पास रहती है, वो ऊपर के फ्लोर में रहती है। शर्मिष्ठा से पूछताछ की, शर्मिष्ठा की पूछताछ में उसने बताया कि मैं तो ऊपर थी, मुझे तो पता भी नहीं लगा। अब इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि जब वो जल रही थी चीखी चिल्लाई होंगी, आवाज़ तो आई होगी कम से कम, इतनी ऊपर तो तुम्हारा फ्लोर है नहीं कि तुम्हें आवाज़ नहीं आई होगी, तुम्हें आवाज़ क्यों नहीं आई? कोई भी इंसान जलता है, जिंदा इंसान में आग लग रही है, कम से कम वो चीखेगा चिल्लाएगा, आवाज़ तो आएगी। उसने कहा कि मैं तो अपने बच्चों में बिजी थी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इनके घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था बाहर की तरफ, और कैमरा उसने टेबल पे भी लगा रखा था। पुलिस के आने से पहले सुरजीत ने टेबल वाले कैमरे की जो डिश होती है, वो मेमोरी कार्ड होता है उसमें, वो निकाल लिया था। क्यों, वो भी पता लगेगा। बाहर वाले कैमरे में देखा सुरजीत ही आया या बच्चे स्कूल से आए, और कुछ आया गया ही नहीं घर में, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। यही लगाया कि शायद खाना वाना बनाते हुए तेल वेल गिर गया, इसलिए जल के मर गई। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगता है कि ये जल के नहीं मरी, इनके सर पे किसी चीज़ से वार किया गया है, और तब जाके ये इनकी मौत हुई। मरने के बाद इनको जलाया गया। अब हत्या का ये मामला था, पुलिस सक्रिय हो गई, अच्छी तरह से पूछताछ में आ गई। अब शर्मिष्ठा के ऊपर ये शक हुआ कि इसको आवाज़ नहीं आई, घर में यही थी, दूसरी चाबी इसके पास है, और चीखी चिल्लाई होगी, यानी कि जब मार के तब जलाया गया, इसलिए इसको आवाज़ नहीं आई, और कहीं ना कहीं इसी का इसमें हाथ है। इधर उधर की बातें घुमा फिरा के पुलिस ने जब शर्मिष्ठा को घेरा, इसने अपनी ज़बान खोल दी। ज़बान खोल के इसने बताया कि फ्राई फान मार मार के इसी ने अपनी सास को मारा। मारने के बाद जब ये बेहोश हो गई, नीचे गिर गई, ये वापस जाने लगी। इसने सोचा शाम को सुरजीत आएगा, उससे शिकायत करेगी होश में आने के बाद, फिर घर में लड़ाई होगी, क्यों ना इसको पूरा ही ख़त्म कर दो। घर में चीज़ ढूंढी कि किस चीज़ से जलाऊं, कुछ मिला ही नहीं इसको, तो वो सरसों के तेल का डब्बा ही रखा था, वही इसके ऊपर उड़ेल के इसने उसमें आग लगा दी। आग लगा के और ये आ गई। वो सही से जली भी नहीं थी, इतना तेल ही नहीं था वो। अब ये वजह क्या थी मारने की? जब इसने कबूलनामा कर लिया, कबूलनामा करने के बाद सुरजीत ने वो हार्ड डिस्क दी। कभी कभी इंसान ऐसे दो राहे पे खड़ा हो जाता है कि उसकी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। ऐसे ही सुरजीत फंस गया। उसने फुटेज देखी, सीसीटीवी फुटेज, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। कैसे उसने सर में उसके फ्राई पैन बजाए बूढ़ी माता के, वो नीचे गिरी, फिर उसने फ्राई पैन को साफ़ किया, उस पर खून वगैरह लग गया था। फिर कैसे उसने तेल डाला, डालने के बाद किचन में खींच के ले गई, वहाँ जाकर उसने आग लगाई उसमें किचन के अंदर, ताकि लगे लोगों को खाना बनाते हुए मरी। अब सुरजीत ने वो भी दे दी, पूरा प्रूफ दे दिया। अब इससे सुरजीत से पूछा तूने पहले क्यों नहीं बताया? इसने कहा कि माता जी की उम्र थी 86 साल, 3 मेरे बच्चे हैं छोटे, और ये बच्चों की माँ। अब मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बीवी को गिरफ्तार करवाऊँ या ना करवाऊँ, इन्हें बच्चों को क्या करूँगा मैं, कैसे रहूँ, मेरे समझ में ही नहीं आया। तो मेरी समझ में नहीं आया तो वो सीसीटीवी कैमरे की जो वो थी वो मैंने निकाल ली, मेमोरी कार्ड। बाद में इसे सारे प्रूफ दिए। अब ये वजह क्या थी मारने की? मेन वजह 3 बच्चे और ये शर्मिष्ठा, तीनों ये घर पे रहा करते थे, सास नीचे रहा करती थी। जब ये शर्मिष्ठा बच्चों को पीटा करती थी तो सास इसको डांट दिया करती थी कि तो बच्चों को सही से नहीं देख रेख करती, बच्चों को पीटती रहती थी, बच्चों की तूने जान निकाल रखी, देख ले बच्चे कैसे हो रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर ये शर्मिष्ठा को लगता था कि ये हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती है। जब से वहाँ से आई है पश्चिम बंगाल से, तब से इसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा। कभी किसी बात पर लड़ती है, कभी किसी बात पर। सास बहू की झगड़े होते थे तो बच्चों को लेकर होते थे, वो बच्चों को पीटती थी, और ये जो सास थी ये उसको मना करती थी कि बच्चों को पीटा नहीं करते, प्यार से समझाया करते हैं। उस दिन इसने बच्चे के थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद बच्चा बहुत ज़ोर से रोया। सास इसके ऊपर चिल्लाई, नीचे से ही, ऊपर नहीं गई, नीचे से ही, कि बच्चों को पीटती रहती है, ये करती रहती है, वो तो कर दो। नीचे आई गुस्से में, फ्राई पैन लेके नीचे आई। नीचे आने के बाद थोड़ी देर बहस करी, बहस करने के सर में फ्राई पैन मारा, नीचे गिर गई। 2-3 और मारे, खींच तेल डाला, वहीं तेल डाला, फिर खींच के अंदर ले गई। वहाँ इसने जला जुलू के अपना ताला मार के वहाँ का फिर ऊपर चले गई, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 86 साल की, कितनी ज़िंदगी थी उस बेचारे की? मान लो और 15 साल 20 साल ज़्यादा अगर खींच तान ली। बीमार वैसे थी, उससे चलती थी डंडे से।
ये 2 कांड हुए थे ऐसे ही दिल्ली के अंदर। एक बहू ने और किया था ऐसा, वो अगली कहानी में, वो बहुत खतरनाक है।